भक्ति क्या है, भक्ति का स्वभाव क्या है, भक्त के लक्षण क्या है, भक्त को क्या करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। मित्रों, भक्त जो होता है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जो भगवान के प्रसन्न करने के लिए की जाए। पिछले सप्ताह आध्यात्मिक चर्चा में हमारा विषय था नवधा भक्ति क्या है। नवधा भक्ति श्री रामचरितमानस के अनुसार और श्रीमद् भागवत के अनुसार आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। अरण्य कांड में वृत्तांत आता है कि माता शबरी को भगवान श्री रामचंद्र जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। माता शबरी एक भिल्ली वंश में पैदा हुई थी, एक छोटा कुल था। भगवान श्री राम की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु जी आएंगे और मैं उनको सुंदर सुंदर फूलों से स्वागत करूंगी, मीठे मीठे फलों का भोग लगाऊंगी। और अवसर आया, भगवान उनके द्वार पर आए। भिल्ली बड़ी प्रसन्न हुई। शबरी ने जो अपने हाथों से चुन चुन करके जो बेर और फल रखे थे, चख चख करके, जो मीठे बेर थे कि वो भगवान के लिए रखे और जो खट्टे और कड़वे बेर थे उनको फेंक दिए। भगवान श्री राम ने शबरी के जो भेंट किए हुए फल हैं उनमें झूठापन नहीं देखा, उनमें प्रेम देखा। शबरी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से पा लिए। कहते हैं भगवान भक्त का भाव देखते हैं, भक्त की अंतर आत्मा से जो भाव प्रकट होता है भगवान उसको देखते हैं। फिर वो आप जो भगवान को भेंट कर रहे हैं वो 56 भोग हो या साधारण पत्र पुष्प फल जो भी हो। गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फल, फूल आप जो भी अर्पण करो, लेकिन भाव से अर्पण करो। भाव की महिमा है इस संसार में भगत के लिए। भगत के जितने भाव होंगे उतने ही भगवान को भगत प्रिय होगा। नवधा भक्ति प्राप्त करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। जब शबरी माता ने राम जी को बेर खिलाए और बेर खिलाने के बाद में आदर सत्कार करके भगवान को बड़ी भली प्रकार सेवा की, तो अंत में माता शबरी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे इस शरीर को त्यागने से पहले आप मुझे कुछ उपदेश दे दो। मुझे और कोई उपदेश नहीं, भक्ति का उपदेश दे दो। तो भगवान श्री राम जी ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। वो नवधा भक्ति कौन सी है? गोस्वामी जी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संत का संग, संत का समागम, संत की शरणागति, संत समागम और सत्संग, ये प्रथम भक्ति कही है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने। दूसरी भक्ति कथा में प्रेम होना। श्री रामचरितमानस की कथा हो या भागवत की कथा, आप जो भी कथा सुन रहे हैं उसमें प्रेम होना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी जान। तीसरी भक्ति भगवान कहते हैं कि मान रहित होकर के गुरु की सेवा। गुरु की सेवा तो करें लेकिन भीतर का मान अभिमान नष्ट हो चुका हो। ऐसी गुरु सेवा तीसरे नंबर की भक्ति में आती है। चौथी भक्ति जो होती है कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति गुरु मंत्र की निष्ठा पूर्वक जप करना।
गुरु मंत्र का जाप निष्ठापूर्वक करना, ये 5वीं भक्ति है। 6ठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना और कर्तव्य पालन का निर्वाह करना। अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उस पर मन का पूरा नियंत्रण। इंद्रिय निग्रह, ये 6ठी भक्ति। सातव मम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं जो भक्ति है वो संत का सम्मान, भगवान के से भी अधिक। संत का सम्मान करें भगवान से भी बढ़ करके, ये 7वीं प्रकार की भक्ति है। 8वीं भक्ति संतुष्ट रहना, दूसरों के दोष न देखना, ये 8वीं प्रकार की भक्ति है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, गीता भी यही कहती है कि संतुष्ट रहो, जो मिला है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसलिए संतुष्ट रहे। ये 8वें प्रकार की भक्ति हो गई। नवम सरल सब सन छल छीना, मम भरोसा ही हर्षन दीना। सहज होना, सरल होना, ये जो है 9वें प्रकार की भक्ति है। तो माता शबरी को भगवान श्री रामचंद्र ने नवधा भक्ति का जो उपदेश दिया वो इस प्रकार था। अब इसी में भागवत में वर्णन आता है, नवधा भक्ति का भी उपदेश जो है भागवत में भी है। सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं, नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण, किसके समान श्रवण करना? श्रवण यानी कथा श्रवण करना। तो श्रोता अच्छा होना चाहिए। वो जो श्रोता अच्छा हो वही भक्त है। श्रोता राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए, जिसने कथा पूरे तनमन से एक आसन पर बैठ करके निराहार रह करके 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण किया। श्रवणम कीर्तनम, और कीर्तन में सुखदेव जी जैसा कीर्तन करने वाला। स्मरणम, स्मरण करने में प्रहलाद जी जैसा। पाद सेवनम, पैरों की सेवा, चरण पादुका की सेवा, चरण की सेवा माता लक्ष्मी के समान। अर्चनम, पृथु राजा की तरह। वंदनम, अक्रूर की तरह वंदन करना, अक्रूर जी के समान। अक्रूर दास्य भाव, सखा का भाव हनुमान जी जैसा। सख्य भाव अर्जुन के समान, और आत्मनिवेदन राजा बलि के समान होना चाहिए। राजा बलि ने स्वयं को समर्पित कर दिया था भगवान को। तो नवधा भक्ति भागवत में इस प्रकार बताई है। अगला प्रश्न जो हमारा था, भगवत गीता से हमने पूछा था कि अभ्यास, शास्त्र ज्ञान, ध्यान और कर्म फल का त्याग, इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो सीधी बात है, कर्म फल का त्याग ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है भगवत गीता के अनुसार। त्यागास शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलती है, इसलिए कर्म फल का त्याग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये हमारे पिछले सप्ताह के प्रश्न जिनको हमने आज चर्चा में लिया। आइए अब जान लेते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबसे पहले जिनका उत्तर मिला है वो दिल्ली से हमारी बहन अनीता मित्तल का। अनीता दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे बड़ा आपका उत्तर देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है। आपने जो उत्तर भेजा, केवल उत्तर ही नहीं, आपने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत की पुस्तक का फ़ोटो खींच करके भेजा है। वो सबसे बड़ी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि भगवत गीता, भागवत और श्री रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ हमारे निवास पर हैं, हमारे घर पर हैं और हम उनका अध्ययन करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की बहुत ही सुंदर, अच्छी और विलक्षण बात है। ज्योति शर्मा सेंधवा से, शरद जोशी चाचरिया से, साधना राठौड़ बड़वानी से, दुर्गेश पांडे पलसूत से, अमृत राठौड़ बड़वानी से और ज्योति राठौड़ पलसूत से।
आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप इस सप्ताह के लिए हमने जो प्रश्न चुने हैं वो इस प्रकार हैं। श्री रामचरितमानस से पहला प्रश्न, श्रृंगवेरपुर के राजा कौन थे? दूसरा प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण से है, भक्ति के 2 पुत्र कौन हैं? तीसरा और अंतिम प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता से कि सूर्य को गीता का ज्ञान का उपदेश किसने दिया था? ये हमारे 3 प्रश्न जिनकी चर्चा हम अगले सप्ताह में अब हमारी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में रखते हैं। आपको इनके उत्तर शीघ्र से शीघ्र हम तक पहुंचाना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अगले सप्ताह के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।